सो हे गाइस, दिस इज प्रियांश। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 में मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगा सब कुछ पूरा इस वीडियो के अंदर अंदर। ठीक है, वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा फटाफट सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्लान है जिसके थ्रू आपको पूरी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैथ्स में सबसे पहली चीज़ आपको बताऊंगा तो दो तरह की चीज़ यहाँ पे कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड और एक होता है बेसिक। स्टैंडर्ड मतलब वो लोग लेते हैं जिसको आगे 11-12 में आगे मैथ्स पढ़ना होता है, वो लोग स्टैंडर्ड लेते हैं। और बेसिक वो लेते हैं जिनको आगे मतलब ऐसा मैथ्स ऐसा आगे कुछ लेना नहीं होता है 11-12 के बाद। तो इसलिए दोनों दोनों स्टैंडर्ड मतलब दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे बात होगी। स्टैंडर्ड बेसिक सबके लिए टिप्स एकदम बताऊँगा आपको। ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो सबसे पहली टिप आती है, चाहे मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ चाहे वैसे कोई भी बच्चा है ना मैथ्स में, तो सबसे पहली टिप आती है एनसीईआरटी। ठीक है, 80% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो पहली टिप तो ये होगा कि आप अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं ऐसा कुछ आ रहा है, तो उसके लिए आपको टिप्स बताऊँगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली टिप तो ये कि एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना शुरू कर देना है। ठीक है, एनसीईआरटी में सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी तो आपको कई लोग बताएंगे। अब एनसीईआरटी का डीप में आपको थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं किससे पढ़ने वाला हूँ, क्या पढ़ने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो इसलिए सबसे पहले टिप होती है कॉन्सेप्ट कि भाई जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अब आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, एक तो तरीका है कि आप स्कूल से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा, उसके लिए बताऊँगा टिप्स क्या है। और दूसरा कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही होंगी। ठीक है, कोचिंग के थ्रू आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो बताऊँ उसी टिप क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आप यहीं से समझ सकते हो, या तो स्कूल ऑनलाइन कोचिंग से या फिर आपके लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आपके यहाँ से नहीं समझ में आए तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर देखो यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक जिनसे मतलब अच्छे खासी इनकी तैयारी चल रही होगी, 60% उनका मतलब बहुत कुछ इन्होंने सिलेबस कवर कर लिया हो, एक जिनसे मतलब इतना कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मतलब जिनसे मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे जिन्हें 60% सिलेबस कवर कर लिया, इनसे अच्छे से बन पा रहे हो तो आप तो आगे कंटिन्यू कर लें, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते आइए। ठीक है, और आपको सबसे पहली टिप तो सबके लिए टिप बता रहा हूँ। उसके बाद जो वीक बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए सबसे पहली टिप है एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप पहले सबसे पढ़ना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी में सबसे पहले टिप एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज जितनी भी दी हुई हैं और खासकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो खासकर वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको 4 से 5 बार एकदम प्रैक्टिस कर डालनी है। ठीक है, मैथ्स को एग्जाम के अंदर बोलो तो है प्रैक्टिस, तो 4 से 5 बार जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस रोज करनी है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है रोज पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आप दिन में आधे घंटे 1 घंटा तो आप स्पेंड करना ही करना है इसमें। तो आधा घंटा 1 घंटा रोज 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 पढ़ते गए धीरे धीरे अपना इतना लिस्ट बनाएगा ये चैप्टर, फिर ये इस तरीके से एनसीईआरटी, फिर एक्सरसाइज, फिर धीरे 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 इस तरीके से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो उसके बाद आता है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए और आपके पास टाइम बचता है तो आप आर डी शर्मा कर लीजिए। ठीक है, और सबसे एकदम स्टार्टिंग से आर डी शर्मा मत आना क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपका एनसीईआरटी आपसे अच्छे से बनने लग जाए। 4-5 बार आप लिख के आपसे प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसके बाद आप आर डी शर्मा में आ जाइए, तो आपसे आपके 100 में से 100 स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको आर डी शर्मा नहीं बन रहा है, अगर वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैंडर्ड की बात करूँ चाहे मैं बेसिक की बात करूँ, सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? कम से कम 5 से 6 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 मार्क्स 100% आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टिप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। जैसे जब भी एग्जाम हो तो आप फटाक से उसको एग्जाम से पहले एक बार क्या करेंगे, जल्दी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में अच्छे से बन पाएंगे। इसलिए तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करो तो कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो और उसमें जो इंपॉर्टेंट अगर जो बार बार रिपीट हो उसमें स्टार मार्क कर लो, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए और जो स्कूल एग्जाम जितने भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल एग्जाम में जितने भी पेपर बनते हैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल हार्ड लेवल पे बनते हैं। अब वो हार्ड इसलिए बनते हैं, कुछ में बनते होंगे कुछ में नहीं बनते होंगे। अब जिसमें बनते हैं हार्ड पेपर बनता है तो उनको क्या है, ऊपर से जितनी प्रिंसिपल रहती हैं, जो भी प्रिंसिपल रहते हैं, स्कूल के हेड हैं, उनको ऊपर से मतलब ऑर्डर रहता है कि आपको पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर करने हैं। ठीक है, जिससे बच्चे क्या हो वो गलतियाँ रिपीट ना करें बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए बाकी आपको इसमें हाफ ईयरली जो भी प्री बोर्ड है आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। आपको बोर्ड से मतलब आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पीडीएफ दिया हूँ जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा हुआ हूँ, टिप्स लिखा हुआ हूँ, नोट्स है पूरा।
ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बस तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है। तो ये मेरे को लगा कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने चाहिए। ठीक है। तो यही कुछ टिप्स थी। ठीक है ना। और बस इसी तरीके से मैथ्स पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर स्कोर करिए और आगे भी बहुत वीडियोस बनाते आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये टॉपिक के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसके साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। चैनल बनेगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और आगे कोई भी दिक्कत आती है मुझे बताना। ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। इसके साथ का वीडियो खत्म करते हैं। गुड बाय, है ना। टेक केयर, ना प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड बाय। गुड लक।